इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है एक एपी में हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे पहला भाग है, पहले भाग में ए बराबर है 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। यानी कि हमें ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और ए एन का मान दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एन का मान ज्ञात करना है और एस एन का मान ज्ञात करना है। तो पहले मान ज्ञात करेंगे एन का, तो इसमें एन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ लिखें ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में होता है n-1 इंटू डी और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान दिया है 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 बराबर ए का मान कितना है 5, तो 5 प्लस n-1, तो यहाँ n-1 इंटू में है डी का मान कितना है, डी का मान है 3, तो यहाँ कर देंगे 3। अब इस 5 को इधर लेके आएंगे, यानी यह 50 माइनस हो जाएगा 5 बराबर n-1 मल्टीप्लाई में है 3, तो यहाँ 3। अब 50 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 45 बराबर n-1 इंटू में है 3। अब इस 3 को हम इधर लेके आएंगे, यानी ये है 45 बट्टे में हो जाएगा 3 बराबर n-1। 3 का भाग 45 में देंगे तो ये हो जाएगा 3×3, यहाँ बचा 1, संख्या हो गई 15, 3 पंजे 15 यानी 15 बार, यानी ये हो जाएगा 15 बराबर n-1। अब इस -1 को इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15 + 1 बराबर n। 15 में जोड़े कितना हो जाएगा 16 बराबर n, यानी n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 16। एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा। अब हमें मान निकालना है एस एन का, तो यहाँ निकालें एस एन का मान। अब हमारे पास ए का मान भी है और ए एन यानी कि एल का मान भी है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एस एन बराबर ये होता है n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। इस फॉर्मूले को लगाएंगे और n/2, n का मान कितना आया 16, तो यहाँ हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट में ए का मान कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस एल का मान है तो ए एन का मान है वही एल का मान है, तो यहाँ रख देंगे हम ये 50। आगे हल करेंगे तो 2 का भाग देंगे 16 में, ये हो जाएगा 2×2 2 × 16 8 बार, यानी ये हो गया 8 ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट में है 5 + 50, 5 को और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। ब्रैकेट के बाहर का मतलब है गुणा, यानी कि 8 का गुणा करेंगे 55 से, तो ये हो जाएगा 8 × 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 × 40 और 4 44, कितना होगा, ये हो गया 440। यानी कि एस एन का मान कितना आया, एस एन का मान आया 440 और एन का मान कितना आया, एन का मान आया 16, यानी कि इसके उत्तर हो जाएंगे 16 और 440। ये हो जाएंगे हमारे पहले भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35, यानी यहाँ ए एन होता है, n का मान है 13 दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें d का मान ज्ञात करना है और s 13 का मान ज्ञात करना है। तो पहले मान ज्ञात करेंगे हम d का, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, यानी फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ये होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और ए एन, यानी कि ए 13 कितना दिया है 35, तो यहाँ रखेंगे 35 बराबर ए का मान कितना है 7, तो 7 प्लस n-1, यहाँ ए एन होता है, n का मान कितना है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 - 1 इंटू में है डी, तो यहाँ हो गया डी। अब हम क्या करेंगे, अब इस 7 को इधर लेके जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 35 माइनस हो जाएगा 7 बराबर 13 - 1, 13 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 12 और डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 डी। अब 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 28 बराबर है 12 डी। अब इस 12 को इधर लेके आएंगे,
यानी ये हो जाएगा 28/12 बराबर हो जाएगा D। अब ये दोनों कटेंगे 4 से, यानी कि 4 × 12 और 4 × 7 = 28। ऊपर कितना बचा 7 और नीचे 3 बराबर D। यानी कि D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 7/3। अब हमें मान निकालना है S13 का, तो यहाँ निकालें S13 का मान। अब इसमें हमें an का मान नहीं दिया है, तो हम फॉर्मूला लगा दें दूसरा वाला, यानी कि फॉर्मूला होता है Sn बराबर, ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू D, ये होता है ब्रैकेट बंद। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी कि n का मान कितना है 13, तो यहाँ कर देंगे S13 बराबर n/2, यानी कि 13/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 × a, ये का मान कितना है 7, यहाँ लिखेंगे 7 प्लस n-1, n का मान है 13, तो माइनस हो जाएगा 1 D का मान कितना है, D का मान आया 7/3, तो यहाँ कर देंगे गुणा में 7/3, ये हो गया D का मान। इसे आगे हल करेंगे तो ये S13 बराबर 13/2 ऐसे ही रहेगा, तो ये लिखें 13/2 ब्रैकेट में 2 का गुणा 7 से 2 × 7 = 14 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 12 और गुणा में है 7/3, ये है ब्रैकेट। अब 3 का भाग हम 12 में देंगे, 3 × 3 = 3 × 4 = 12, 4 बार। ये आगे हो जाएगा S13 बराबर 13/2, तो 13/2 ब्रैकेट में यह है 14 प्लस 4 का गुणा 7 से 4 × 7 = 28, तो ये हो गया 28। यानी इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 14 को 28 को जोड़ेंगे, यानी 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 1 हासिल 4, यानी कि 42। अब 2 का भाग 42 में देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 2 21 बार, यानी हमारे पास बचा 13 गुणा में 21। 13 का गुणा 21 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 1 = 13, 13 की 3 हासिल 1, 13 × 26, 1 हासिल 27, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273। यानी S13 का मान कितना आया, S13 का मान आया 273 और D का मान कितना आया, D का मान आया 7/3। तो एक उत्तर तो ये हो जाएगा और दूसरा उत्तर हो जाएगा ये, यानी 273। ये हो जाएगा हमारे दूसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है A12 बराबर 37, यानी यहाँ होता है AN, तो N का मान हो गया 12 और A12 बराबर हो गया 37 और D बराबर 3 दिया है। D का मान कितना दिया है 3। A और S12 ज्ञात कीजिए, यानी अब हमें A का मान ज्ञात करना है और S12 का मान ज्ञात करना है। तो पहले मान ज्ञात करेंगे A का। इसके लिए फॉर्मूला होगा, ये होगा AN बराबर, ये होता है A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D और AN यानी कि A12 ये कितना दिया है 37, तो यहाँ रखेंगे 37 बराबर A का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ A प्लस n-1, n का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 -1 इंटू में है D का मान कितना है 3, तो यहाँ रख देंगे 3। इसे आगे हल करेंगे तो ये 37 बराबर A प्लस 12 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 11 गुणा में है 3, यानी ये हो जाएगा 37 बराबर A प्लस 11 गुणा 3, 11 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। इसे हम हटा दें, सीधा लिख दें 33। अब इस 33 को इधर लेके आए तो ये है 37 माइनस हो जाएगा 33 बराबर A। 37 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 4 बराबर A, यानी कि A का मान कितना आ जाएगा, A का मान आ जाएगा 4। एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा मान ज्ञात करें यहाँ पर, यानी कि S12 है, तो ये फॉर्मूला होता है SN बराबर, ये होता है n/2 ब्रैकेट में
ए प्लस एल। दो फॉर्मूले होते हैं, किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम एस बार का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यानी एस एन, तो ये हो जाएगा एस 12 बराबर एन बट्टे 2। एन का मान कितना है यहाँ 12, तो 12/2 ब्रैकेट में ए का मान कितना आया 4 आया, तो ये हो गया 4 प्लस एल यानी ए एल कितना है 37, तो यहाँ हो जाएगा ये 37। इसे आगे हल करेंगे, 2 का भाग 12 में, 2 एकम 2, 2 छिके 12, ये हो गया 6 ब्रैकेट में 4 को 37 को जोड़ें कितना होगा, ये हो जाएगा 41। अब 6 का गुणा करेंगे 41 से, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 हासिल नहीं होगी। अब 6 का गुणा 4 से, 6 चौक 24, तो ये हो गया 24 यानी कि 246। एस 12 का मान कितना आया 246 और ए का मान कितना आया 4, तो पहला उत्तर हो जाएगा 4 और दूसरा उत्तर हो जाएगा 246। ये हो जाएगा हमारे तीसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है ए 3 बराबर 15, यानी कि यहाँ ए एन होता है, एन का मान हो गया 3, तो ए 3 बराबर दिया है 15 और एस 10 यानी एस एन होता है, यहाँ एन का मान हो गया 10, एस 10 दिया है 125। डी और ए 10 ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें डी का मान ज्ञात करना है, ए 10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम एक समीकरण यहाँ से बनाएंगे और दूसरा समीकरण यहाँ से बनाएंगे। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, तो ये होता है ए एन बराबर, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन का मतलब ए 3 कितना दिया है 15 दिया है, तो यहाँ रखेंगे हम 15 बराबर ए, तो ए प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डी, ये हो जाएगा 15 बराबर ए प्लस 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2 और डी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 डी, यानी इसे हम सीधा करके लिखते हैं, इसे इधर लिखें और इसे इधर लिखें, यानी ये हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर हो गया 15। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे यहाँ से, तो यहाँ योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है योगफल वाला फॉर्मूला। एस एन यानी एस 10 कितना दिया है 125, तो यहाँ रख देंगे 125 बराबर एन का मान कितना है यहाँ 10 है, तो ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a का मान नहीं दिया है तो ऐसे ही रखें 2a प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू में डी, क्योंकि डी हमें नहीं दिया, ये हो जाएगा 125 बराबर 2 का भाग 10 में, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 हो जाएगा। ब्रैकेट में है ये 2a, तो 2a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9 का गुणा डी से करेंगे तो हो जाएगा 9d, ये हो गया ब्रैकेट में। अब इस 5 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 125 बट्टे में हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा ये 2a प्लस 9d। 5 का भाग देंगे 125 में, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 25, यानी कि 25 बार, ये हो गया 25 बराबर 2a प्लस 9d। इसे हम सीधा करके लिख दें तो यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा ये 25, यहाँ लिखें 25। ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, पहली समीकरण को और दूसरे समीकरण को इनको करेंगे हल, तो यहाँ करते हैं। पहला समीकरण क्या है, पहला ये, यानी ये है a प्लस 2d बराबर में है 15, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 2a प्लस 9d बराबर 25, तो यहाँ लिखें 2a प्लस 9d बराबर है 25, यह है दूसरा समीकरण। अब हम देखेंगे यहाँ a और यहाँ 2a, तो ये नहीं कटेंगे, तब हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में
2 से गुणा कर देंगे तब यहाँ 2a हो जाएगा, यानी 2 का गुणा a से करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4d बराबर 2 का गुणा 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब ये बन गया समीकरण 1। दूसरे समीकरण को सेम नोट कर लें, यानी ये है 2a प्लस 9d बराबर में है 25। ये है समीकरण दूसरा, यह है समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरा घटा देंगे तो निशान बदल देंगे, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब इसे घटाएंगे, 2a प्लस के 2a माइनस के कट जाएंगे, यहाँ 4d प्लस के है 9d माइनस के, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 5d बराबर 30 प्लस के 25 माइनस के, यानी 30 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा प्लस। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा d बराबर 5, ये 5 जाएगा नीचे तो -5, 5 से 5 काटेंगे, 5 × 5 और माइनस लगा हुआ है तो -1, यानी ये हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा -1। ये हो गया d का मान, यानी एक उत्तर तो ये हो जाएगा। अब हमें मान निकालना है a का, तो इस d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। यहाँ लिखें d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये a प्लस 2d बराबर 15 है, तो यहाँ लिखें a प्लस 2d बराबर में है 15। तो a प्लस 2d, 2d का मान कितना है -1 बराबर है 15। ये हो गया a प्लस और माइनस होता है माइनस, 2 × 2 यानी -2 बराबर हो गया 15, यानी a हो जाएगा a बराबर 15, 2 को उधर ले जाए तो हो जाएगा प्लस के, यानी ये हो जाएगा प्लस के 2, यानी ये हो जाएगा, यहाँ लिखें a बराबर कितना हो जाएगा 15 और 2 17, यानी a का मान हो गया 17 और d का मान हो गया -1। अब हमें क्या निकालना है, a 10 यानी कि 10वां पद, तो a 10 इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे a प्लस 9d, तो a का मान कितना आया है, a का मान आया 17, तो यहाँ तो हो जाएगा 17 प्लस 9d, d का मान कितना है -1, तो ब्रैकेट में कर दें -1, यानी ये हो जाएगा 17 माइनस 9 × 9 प्लस माइनस के, यानी -9, और 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 8, यानी कि a 10 का मान कितना होगा, a 10 का मान होगा 8, और d का मान कितना होगा, d का मान होगा -1। ये हो जाएगा हमारे उत्तर, यानी ये हो जाएंगे हमारे चौथे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका 5वां भाग। 5वें भाग में d बराबर 5 और s9 बराबर 75 दिया है, यानी कि d का मान हमें 5 दिया है और s9 का मान 75 दिया है। a और a9 ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें a का मान ज्ञात करना है और a9 का मान ज्ञात करना है, यानी कि 9वां पद ज्ञात करना है। तो ये दिया हुआ है हमें s9 बराबर 75, यानी कि योगफल दिया है, तो योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें d आता हो और a भी आता हो। तो ये फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 × d। ये फॉर्मूला होता है योगफल के लिए। अब s9 बराबर 75 है, यहाँ Sn होता है तो n का मतलब हो गया 9, तो Sn की जगह पे रखेंगे 75, यहाँ रख देंगे 75 बराबर n/2, n का मान कितना है 9 है, तो यहाँ रखेंगे 9/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान नहीं दिया तो 2a ही रखेंगे प्लस n-1, n का मान है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9-1 गुणा में d का मान कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा ये 5। इसे आगे हल करेंगे तो 75 तो 75 ही रहेगा बराबर 9/2 ब्रैकेट में ये 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8 का गुणा करेंगे 5 से, तो 8 पंजे हो जाएगा यहाँ 40। अब ये हो जाएगा 75 बराबर 9/2। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, यानी 2 कॉमन है,
तो गुणा कर लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा कॉमन बाहर, अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा 2 एकम 2 यानी कि 20। अब 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 75 बराबर, यहाँ 9 ब्रैकेट में है a प्लस 20, तो a प्लस 20 ये हो जाएगा 75 बराबर 9 का गुणा करेंगे a से, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9 का गुणा 20 से, तो 9 दूनी 18 180। अब 180 को इधर लेके आएंगे, फिर 75 माइनस के हो जाएगा 180 बराबर है 9a। अब 180 माइनस के 75 प्लस के, तो 180 में से 75 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचा 7, 7 में 7 0, यहाँ 1 यानी कि 105 बचेगा माइनस के बराबर है 9a। इसे आगे हल करें तो आगे कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, यानी ये 9 नीचे आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस के 105 बट्टे में हो जाएगा 9 बराबर कितना है a। इन दोनों में भाग जाएगा 3 का, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ बचा 1, संख्या हो गई 15, 3 पंजे 15 माइनस के, यानी माइनस के 35 बट्टे 3 बराबर हो गया a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया माइनस के 35 बट्टे 3। एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा। अब हमें मान ज्ञात करना है a9 का, यानी कि 9वां पद, तो यहाँ निकालें a9 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a प्लस 8d। a का मान कितना आया माइनस 35 बट्टे 3, तो यहाँ रखेंगे माइनस के 35 बट्टे 3 प्लस 8d। d का मान कितना है, d का मान दिया है हमें 5, तो यहाँ गुणा में हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा माइनस के 35 बट्टे 3 प्लस 8 पंजे 40, 40 हो जाएगा ये। इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का और 3 का, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो यही रहेगा माइनस के 35 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 120। अब 120 प्लस के है 35 माइनस के, यानी 120 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बच गया 1 यानी 11, 11 में से घटाएंगे 3, कितना बचेगा 8, और क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, नीचे कितना है 3, यानी ये हो जाएगा 3 85 बट्टे 3, यानी कि a9 का मान कितना आया, ये आया 85 बट्टे 3 और a का मान कितना आया माइनस के 35 बट्टे 3। यही हो जाएगा हमारे, यानी ये हो जाएगा हमारे 5वें भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका 6वां भाग। 6वें भाग में है a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है, यानी कि हमें a का मान दिया है, d का मान दिया है और sn का मान दिया है। n और an ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है और an का मान ज्ञात करना है। तो ये दिया है योगफल, यानी कि हमें योगफल वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें a भी आए और d भी आए। तो ये फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू में होता है d। ये फॉर्मूला होता है योग के लिए। अब Sn का मान कितना है 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर n बट्टे 2, n का मान हमें ज्ञात करना है तो ये रहेगा n बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 8, तो गुणा में हो जाएगा ये 8। इसे आगे हल करेंगे तो 90 बराबर n बट्टे 2 ब्रैकेट में 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4 प्लस अब 8 का गुणा करेंगे हम ब्रैकेट में, यानी 8 का गुणा n से, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8 का गुणा 1 से, 8 एकन 8, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। इसे आगे हल करेंगे तो ये 90 बराबर n बट्टे 2 ब्रैकेट में 4 प्लस के है 8 माइनस के है, यानी माइनस के 4 बचेंगे,
और है ये 8n, तो 8n को लिखें आगे, यानी ये हो जाएगा 8n माइनस हो जाएगा 4। अब दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे हम बाहर, यानी ये हो जाएगा 90 बराबर n/2 गुणा में हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4n माइनस के 2। अब आगे हल करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी ये है 90 बराबर, यहाँ बचा n ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में है 4n माइनस के 2, ये हो गया ब्रैकेट में। अब ये 90 बराबर n का हम ब्रैकेट में अंदर गुणा करेंगे, तो n का गुणा करेंगे 4n से, ये हो जाएगा 4n²। अब n का गुणा करेंगे -2 से, तो ये हो जाएगा माइनस के 2n। अब इस 90 को भी हम इधर लेके आएंगे, यानी ये हो जाएगा 4n² माइनस के है 2n, इसे इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएगा 90 बराबर बचेगा 0। अब हम देखेंगे सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, यानी यहाँ बचेगा 2n² माइनस यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा 45 बराबर 0, यानी ये हमारा द्विघाती समीकरण बन गया। अब इसके गुणनखंड करेंगे और इसे हल करेंगे, तो ये 45 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90। अब 90 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाकर यहाँ 1 आ जाए, तो ये होता है 9 धाम 90, यानी कि 9 का 10 का गुणा करते हैं तो कितना होता है 90, और 10 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 2n² माइनस के हो जाएगा 10n प्लस हो जाएगा 9n माइनस 45 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे मैं इसमें से और इसमें से, यहाँ -10 है और प्लस के 9 है, अगर -10 में से प्लस के 9 घटाएंगे तो माइनस के n ही बचेगा। अब इसमें क्या कॉमन है दोनों में, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2n, क्योंकि 2n इसमें भी है 2n इसमें भी है, तो 2n को हम लेंगे कॉमन, उसे करें आगे, यहाँ पर 2n ले लिया बाहर, 2n अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा माइनस के 5, तो यह लिख दें n-5। अब देखें इसमें, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 9, क्योंकि 9 का 9, 9 पंजे 45, तो 9 कॉमन लेंगे इसमें से, यहाँ ले लिया हमने 9 कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा n माइनस 9 पंजे 45। अब देखेंगे इसमें भी n-5 है, इसमें भी n-5 है, तो इन दोनों में से n-5 कॉमन लेंगे, यानी ये हो जाएगा n-5, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ बचेगा, ये होगा 2n प्लस 9 बराबर किसके 0, यहाँ भी 0 लिखते हैं। अब एक बार n-5 को 0 के बराबर करेंगे, यानी n-5 बराबर 0, n बराबर हो जाएगा 5, n का मान कितना आ गया 5 आ गया। दूसरा मान यहाँ से निकालें, यानी 2n बराबर होगा -9, सीधा मैंने उधर कर दिया, यानी ये हो जाएगा n बराबर -9/2। n का मान माइनस के आया है, बट्टे में आया है, जबकि पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो ये उत्तर हमारा नहीं हो सकता। n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 5। अब हमें मान ज्ञात करना है an का, तो यहाँ ज्ञात करें an का मान, जबकि n का मान है 5, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 5, यानी कि a 5 का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 4d। a का मान कितना है, a का मान है 2, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस 4d, d का मान कितना है, d का मान दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 2 प्लस 4 का गुणा 8 में, 4 अट्ठे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, यानी कि an का मान कितना आएगा, an का मान आएगा 34, और n का मान कितना आया, n का मान आ गया 5, an का मान आ गया 34। ये हो जाएगा हमारे छठे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका 7वां भाग। 7वें भाग में है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, यानी कि a का मान दिया है, an का मान दिया है, sn का मान दिया है। n और d ज्ञात कीजिए, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो an है, an का मान होता है
वही एल का मान भी होता है। तो एल का मान कितना है? एल का मान दिया है 62। ए एन का मतलब एल, ए एन का मान जो होता है वही एल का मान होता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है एस एन बराबर, ये होता है एल बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास ए का मान भी है और एल का मान भी है। तो एस एन का मान कितना दिया है? यह 210, तो यहाँ लिखेंगे 210 बराबर एन बट्टे 2, तो ये हो गया एन बट्टे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए का मान कितना है 8 प्लस एल का मान कितना है 62, तो ये हो गया 62, ये हो जाएगा 210 बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 62 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70, ब्रैकेट में हो गया 70। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा में, यानी 2 का भाग हम 70 में देंगे तो ये कट जाएगा 35 बार। कितनी बार कटेगा? 35 बार, यानी ये हो गया 210 बराबर एन का गुणा 35 से, तो ये हो जाएगा 35 एन। अब 35 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 210 बट्टे में हो जाएगा 35 बराबर एन। अब 210 में और 35 में इनमें भाग जाएगा 7 का, यानी कि हो जाएगा 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 0 30 बार। 5 का भाग फिर चला जाएगा 30 में, 5 एकम 5 5 6 30, यानी कि 6 बराबर एन। एन का मान कितना आ गया? 6 आ गया। एन को इधर रखें या इधर रखें, ऐसे भी लिख सकते हैं एन बराबर 6। एन का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ये तो हो गया हमारा एन का मान। अब हम ज्ञात करेंगे डी का मान, तो डी के मान को यहाँ ज्ञात करें, यानी कि ए एन का मान हमें 62 दिया है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएं। ये होता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? ए एन का मान है 62, तो यहाँ लिखेंगे 62 बराबर ए का मान कितना है 8, तो यहाँ कर देंगे 8 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना आया? ये आया है 6, तो यहाँ कर देंगे 6 माइनस 1 गुणा में है डी, यानी ये हो जाएगा 62। 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। 5 का गुणा डी से करेंगे तो ये हो जाएगा 5d। अब 62 में से 8 घटाएंगे, यानी यहाँ हो गया 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4 और यहाँ बचा 5, 54 बराबर हो जाएगा 5d। अब 5 को इधर लेके आएंगे, यानी कि ये 54 बट्टे में हो जाएगा 5 बराबर d। डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया 54 बट्टे 5 और एन का मान कितना आया? एन का मान आया 6, डी का मान आया 54 बट्टे 5। यही हो जाएगा हमारे 7वें भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका 8वां भाग। 8वें भाग में है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है, यानी कि हमें ए एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, एस एन का मान दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एन का मान ज्ञात करना है और ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया है ए एन, यहाँ ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ये तो ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ रखेंगे 4 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए प्लस एन माइनस 1, एन का भी मान ज्ञात करना है तो -1 गुणा में डी का मान कितना है? 2, तो ये हो गया 2, यानी ये हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस, अब 2 का गुणा एन से करेंगे तो हो जाएगा 2n। अब 2 का गुणा -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब ए को एक तरफ रखेंगे, बाकी कर देंगे दूसरी साइड, यानी कि ये है 4 और 2n को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2n और -2 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 बराबर ए। तो ए बराबर हो गया 4 - 2n प्लस 2। अब ये 4 प्लस के है और ये 2 प्लस के है, तो दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 6 प्लस के, माइनस के है 2n बराबर ए, यानी कि ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 6 - 2n। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हमारे पास ए का मान है और किसका मान है? और एल का मान है।
ए एन का मतलब एल, तो हमें एल का मान भी दिया हुआ है ए एन, इसे एल भी लिखते हैं, ए एन लिखें या एल लिखें, बराबर कितना है 4 है। यानी कि अब हमारे पास ए का मान है और एल का भी मान है और एस एन का मान भी दिया हुआ है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी ये होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, क्योंकि ए का मान भी दिया है और एल का मान भी दिया है। एस एन का मान कितना है, ये है -14, तो यहाँ रखेंगे -14 बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में ए का मान कितना है 6 - 2n, तो यहाँ रखेंगे 6 - 2n प्लस एल का मान कितना है 4, तो यहाँ हो जाएंगे 4। इसे आगे हल करेंगे तो -14 बराबर ये है एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 6 प्लस के 4 प्लस के दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा 10 माइनस के है 2n। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ करता हूँ मैं आगे, यानी ये है -14, तो ये हो गया -14 बराबर एन बट्टे 2, तो ये एन बट्टे 2 गुणा में इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा माइनस के n, तो ये हो गया 5 - n। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी ये बचा -14 बराबर n ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में है 5 - n। अब हम क्या करेंगे, इस n का ब्रैकेट में करेंगे गुणा, तो ये -14 बराबर n का गुणा 5 से, तो हो गया 5n माइनस n का गुणा n से, तो ये हो गया n स्क्वायर। अब इस -14 को भी उधर ले जाएंगे, इसे क्रम से लिख लें, यानी ये है माइनस के n स्क्वायर प्लस के है 5n, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 14 बराबर 0। अब सब में से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5n माइनस हो जाएगा 14 बराबर 0। अब ये द्विघाती समीकरण बन गया। अब हम 14 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाकर आ जाए 5, तो ये होता है 7 दूनी 14, 7 का 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 और 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5, माइनस के लाना है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस की बड़ी संख्या लिखेंगे यानी -7n प्लस 2n -14 बराबर 0, माइनस के 7n है प्लस के 2n है। अगर -7n में से प्लस के 2n घटाएंगे तो माइनस के 5n ही बचेगा। अब कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n लिया कॉमन, यहाँ बचेगा n - 7। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2, तो 2 ले लिए बाहर, यहाँ भी बचेगा n - 7 बराबर 0। अब n - 7 इसमें भी है, n - 7 इसमें भी है, तो n - 7 लेंगे दोनों में से कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा प्लस के 2 बराबर में है 0। अब एक बार तो इसे 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा n - 7 बराबर 0, n बराबर हो जाएगा 7, n का मान हो गया 7। अब एक n का मान हम यहाँ से निकालेंगे, यानी n + 2 बराबर 0, n बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जब n का मान माइनस में नहीं हो सकता, तो n का मान क्या आएगा, n का मान आ जाएगा 7। एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा 7, क्योंकि हमें n का मान बताना है, तो n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है a का मान, तब हम क्या करेंगे, इस n के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो a का मान भी आ जाएगा। यहाँ कर दें आगे, लिख दें n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये 6 - 2n बराबर a, तो यह 6 - 2n बराबर a। 6 - 2n, n का मान कितना आया 7, तो यहाँ कर देंगे 7 बराबर a। ये हो जाएगा 6 - 2 सत्ते 14 बराबर a, माइनस के 14 प्लस के 6, 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -8 बराबर a। यानी a का मान कितना आएगा, a का मान आ जाएगा -8।
और n का मान कितना आया, n का मान आ गया 7। यही हो जाएगा हमारे 8वें भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका 9वां भाग। 9वें भाग में है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है। यानी कि हमें a का मान दिया है, n का मान दिया है और s का मान दिया है। d ज्ञात कीजिए, हमें d का मान ज्ञात करना है। तो इसमें SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है SN बराबर, ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे SN, यानी कि s का मान कितना है 192, तो यहाँ रखेंगे 192 बराबर n/2, n का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस n-1, n का मान है 8, तो ये हो जाएगा 8-1 गुणा में d का मान हमें ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 2 से 8 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 चौक 8, यानी ये हो गया 192 बराबर ब्रैकेट के बाहर है 4, ये हो गया 2 3 6 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 का गुणा करेंगे d से, तो ये हो जाएगा 7d। इसे आगे हल करेंगे तो 4 को ले जाएंगे दूसरी साइड, यानी ये है 192 बट्टे हो जाएगा 4 बराबर है 6 प्लस 7d। इसे ब्रैकेट नहीं भी लगाएं तब भी चलेगा। अब 4 का भाग देंगे 192 में, ये होता है 4 चौक 16, यहाँ बचा 3, संख्या हो गई 32, 4 अट्ठे 32, 48 बार, यानी ये हो गया 48 बराबर 6 प्लस 7d। अब 6 को इधर लेके आएंगे, यानी कि 48 माइनस हो जाएगा 6 बराबर 7d। 48 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 42 बराबर 7d। अब इस 7 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बट्टे में, यानी 42/7 बराबर d। 7 का भाग देंगे 42 में, 7 का 7, 7 6 42, कितना आ गया 6, यानी यहाँ लिख दें d बराबर हो गया 6। d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 6। हमें इसमें d का मान ही ज्ञात करना था, तो d का मान आ चुका है हमारा 6। ये हो जाएगा हमारा 9वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 10वां भाग, जो कि लास्ट भाग है। 10वें भाग में है l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद है। पदों की संख्या कितनी है 9 है, यानी ये हो जाएगा n का मान। a ज्ञात कीजिए, हमें a का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें l का मान दिया है, s का मान दिया है और n का भी मान दिया है, a का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा SN बराबर, ये होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब SL यानी s का मान कितना है 144, तो यहाँ लिखेंगे 144 बराबर n/2। n का मान कितना है, जो कुल पदों की संख्या है 9 है, तो n का मान हो गया 9, यानी ये हो गया 9/2 ब्रैकेट में a का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, a प्लस l का मान कितना है 28, तो ये हो गया 28। इसे आगे हल करेंगे तो ये है 144, इसे हम इधर लेके आए तो बट्टे में हो जाएगा 9, गुणा में हो जाएगा 2 बराबर ये है a प्लस 28। अब इसे हम काटें, 9 का भाग 144 में देंगे तो ये हो जाएगा 9 का 9, यहाँ भी 9 का 9, 5 बचा, संख्या होगी 54, 9 छिके 54, 16 बार और 16 का गुणा 2 से, तो ये हो गया 16 दूनी 32 बराबर है a प्लस 28। अब 28 को इधर लेके आएंगे तो ये है 32 माइनस हो जाएगा 28 बराबर a। 32 में से 28 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 4 बराबर a, यानी कि a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 4। a को हम इधर रख दें, 4 को उधर रखें या ऐसे ही रहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा हमारा 10वें भाग का उत्तर 4, यानी a का मान आ गया 4। यही हो जाएगा 10वें भाग का उत्तर। इस प्रश्न में 10 भाग थे, जो कि सभी भागों को हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।